श्रद्धा रखो सभी शास्त्रों में, करो सभी पुरुषों का मान। परंपरा को आदर दो तुम, मर्यादा का रखो ध्यान। पर विवेक विपरीत न मानो, एक बात भी पक्ष प्रमाण। शाश्वत नियम प्रकृति की परखो, शाश्वत नियम प्रकृति के परखो, विश्व व्यवस्था को पहचान। अंधी भक्ति अंधश्रद्धा से, चमत्कार का फैला जाल। सत्य लुप्त हो गया इसी में, धर्म नाम पर खोटा माल। जगा विश्व विज्ञान क्षेत्र में, हाय धर्म अब भी तंपूर। धर्म क्षेत्र में विश्व नियम से, बातें चलती कोसों दूर। शिक्षित मूर्ख झूम झूम कर रस लेते हैं झूठी बात। कहते हैं आस्तिक हम पक्के, आस्तिकता की ऐसी जात। नहीं जगत में एक शास्त्र है, जिसकी बातें लेवें मान। नाना शास्त्र गुरु जब जग में, तब करना होगा पहचान। निरख परख नास्तिकता कैसी, ज्ञान पंथ जो सच्चा सार। श्रद्धा भक्ति सत्य में फलती, झूठे में है सर्वस हार। सुनिए सबकी निवेरिए अपनी, गुरु कबीर का मंत्र महान। श्रद्धा बुद्धि समन्वित होती, जग जाता विवेक में ज्ञान। सच्चे ज्ञान भक्ति हम पावें, अंध भक्ति से होवें दूर। ऐसे सद्गुरु की स्मृति में, श्रद्धांजल अर्पित उर्पूर। श्रद्धा रखो सभी शास्त्रों में, करो सभी पुरुषों का मान। सभी शास्त्रों में श्रद्धा रखो और सभी महापुरुषों का सम्मान करो। वेद, कुरान, बाइबल, जिंदावेस्ता और भी जितने ग्रंथ हों, सबको आदर दो। राम, कृष्ण, सनक, सनंदन, व्यास, वशिष्ठ, ईसा, मूसा, मोहम्मद, बुद्ध, महावीर और भी सभी पुरुषों का सम्मान करो। परंपरा को आदर दो तुम, मर्यादा का रखो ध्यान। परंपरा को आदर दो। परंपरा का अर्थ है सिलसिला। जो पीछे से सिलसिला चला आया है, परंपरा चली आई है, उसको आदर दो। अपनी परंपरा को छोड़ करके आदमी जी नहीं सकता और परंपरा की सारी बातें सब समय मानी नहीं जा सकती हैं, छोड़ना पड़ता है। ये सदैव से रहा है। जो बहुत परंपरावादी बनते हैं, वे भी परंपरा की बातें बहुत छोड़ देते हैं। इसका मतलब परंपरा का अनादर नहीं। हम बोलते हैं ये भाषा परंपरा हमें मिली। अगर हम स्वयं वर्ण मात्रा बनाए, स्वयं भाषा बनाए, तब काम करें तो संभव ही नहीं। लेकिन भाषा में भी परिवर्तन होता रहता है। परंपरा को आदर देना चाहिए। मर्यादा का रखो ध्यान और मर्यादा का ध्यान रखो। मर्यादा जय जोन विधि, बरते तौन प्रमाण। जमा माहि कुछ फेर नहीं, उज्जवल धर्म और ज्ञान। मर्यादा का अर्थ है एक किसी विषय में भी
नियम बना लेना, पद देना और एक कायदा बनाना और उसके अनुसार चलना, ये मर्यादा है। किसी को पद दिया जाता है, एक नियम बनाया जाता है, उस नियम का उल्लंघन करना अमर्यादा मानी जाती है। इसलिए मर्यादा का भी ध्यान रखो। पर विवेक विपरीत न मानो एक बात भी पक्ष प्रमाण, लेकिन विवेक के विपरीत एक बात भी न मानो, पक्ष का प्रमाण न लो। यानी जो पक्ष है, किसी मार्ग का पक्ष, और पक्ष से हम प्रमाण मानते हैं। प्रमा कहते हैं ज्ञान को। प्रमाण का अर्थ है जिससे ज्ञान सिद्ध हो। पक्ष पूर्वक प्रमाण नहीं मानना चाहिए, विवेक पूर्वक प्रमाण मानना चाहिए। शाश्वत नियम प्रकृति की परखो, विश्व व्यवस्था को पहचान। नियम जो प्रकृति के हैं वे शाश्वत हैं। प्रकृति के शाश्वत नियमों को परखो। प्रकृति में शाश्वत नियम, शाश्वत का मतलब है सदा रहने वाला। पानी का शीतत्व, आग का उष्णत्व, पृथ्वी की कठोरता, ये सब उसके शाश्वत नियम हैं, धर्म है, स्वभाव है। नर नारी से बच्चे होते हैं, ये प्रकृति के शाश्वत नियम के अंदर आते हैं। जो सदा से होता आया है प्रकृति में, वही उसका नियम है। और इसको परखो, समझो। विश्व व्यवस्था को पहचान, विश्व की व्यवस्था को पहचानो। विश्व की व्यवस्था कैसे चलती है? एक ज्ञान क्षेत्र की व्यवस्था है, एक प्रकृति क्षेत्र की व्यवस्था है। ज्ञान क्षेत्र की व्यवस्था करने वाला इंसान है और प्रकृति क्षेत्र में व्यवस्था प्रकृति के द्वारा स्वतः होती है। प्रकृति के स्वाभाविक गुणधर्म होते हैं जो अनादि अनंत है, उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता है। इसको हमें पहचानना चाहिए। यह अगर पहचान लिया जाए तो तमाम अंधकार दूर हो जाए। तमाम का मतलब पूरा, पूरा अज्ञान दूर हो जाए। अंधी भक्ति, अंधश्रद्धा से चमत्कार का फैला जाल। लोग अंधी भक्ति करते हैं, आंख मूंद कर। जिसको अपनी परंपरा मान लिए, गुरु मान लिए, पोथी मान लिए, उसकी गलत बातें भी आंख मूंद कर मानते हैं और अंधश्रद्धा रखते हैं। और इसीलिए श्रद्धातिरेक करते हैं। श्रद्धा में अतिरेक, बढ़ा चढ़ा करके बात करना। इसीलिए चमत्कार का जाल फैला है। धर्म के क्षेत्र में चमत्कार हर जगह। मुसलमानों में भी कुरान में वैसे ज़्यादा चमत्कार की बात नहीं, लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार तो यही है कि मोहम्मद साहब ईश्वर के पैगंबर हैं। यही सबसे बड़ा चमत्कार है। वैसे ये बात है कि वो चमत्कार को श्रेय नहीं दिए। जो सूझबूझ हुई उन्होंने बताया। नई बाइबल में ईसा के लिए ज़्यादा चमत्कार बताया। हिंदू ग्रंथों में भी चमत्कार का प्रपंच फैला।
वेदों में कोई खास चमत्कार की चर्चा नहीं, 6 शास्त्रों में भी नहीं, उपनिषदों में भी कोई खास ऐसी चर्चा नहीं। लेकिन महाकाव्यों में, पुराणों में फिर तो पीछे क्या पूछना। चमत्कार के बिना धार्मिक लोग जी ही नहीं पाते। चमत्कार का अर्थ है बिना कारण के कार्य हो जाना, लेकिन ये हो नहीं सकता है, ये झूठी बात है। सत्य लुप्त हो गया, इसी में धर्म नाम पर खोटा माल। अंधी भक्ति, अंधी श्रद्धा, चमत्कार, इसमें सत्य लुप्त हो गया और धर्म के नाम पर खोटा माल बिकने लगा। आज के कितने महापुरुष हैं जो अपने को लिखते हैं कि हमसे अमुक महापुरुष मिले, अमुक जो मर चुके हैं हजारों हजारों वर्ष पूर्व, उन सब से मिलने की बात लिखते हैं। ये सब क्या है? जगह विश्वविज्ञान छे जो अपने को लिखते हैं कि हमसे अमुक महापुरुष मिले, अमुक जो मर चुके हैं हजारों हजारों वर्ष पूर्व, उन सब से मिलने की बात लिखते हैं। ये सब क्या है? जगह विश्वविज्ञान क्षेत्र में हाय धर्म अब भी तंपूर। विश्व विज्ञान क्षेत्र में जग गया है। विश्व जग जाना मतलब विश्व के मनुष्य का जग जाना। विज्ञान में नए नए शोध होते रहते हैं और प्रगति निरंतर हो रही है, लेकिन धर्म के क्षेत्र में अभी भी तमपूर है। तम नाम अंधकार। आज भी धर्म की गद्दियों पर बैठ करके झूठी बातें करना धार्मिकों का पेशा है। पढ़े लिखे लोगों के बीच में पढ़े लिखे प्रवक्ता प्रपंच की बात करते हैं, झूठी बातें करते हैं और सब उसको आंख मूंद करके सुनते रहते हैं। धर्म क्षेत्र में विश्व नियम से बातें चलती कोसों दूर। धर्म के क्षेत्र में उसको आंख मूंद करके सुनते रहते हैं। धर्म क्षेत्र में विश्व नियम से बातें चलती कोसों दूर। धर्म के क्षेत्र में विश्व के शाश्वत नियमों से कोसों दूर बातें चलती हैं। अर्थ यह है कि जो विश्व के शाश्वत नियम है उससे हट करके मनमानी बात, कल्पना की बात, चमत्कार और झूठी बात कही जाती है। और होता क्या है? शिक्षित मूर्ख झूम झूम कर रस लेते हैं झूठी बात। जो शिक्षित हैं और अशिक्षित हैं सब झूम झूम करके उन झूठी बातों का रस लेते हैं। भगवान खंभा फाड़ के निकल आए। राजा सगर की पत्नी सुमति को 60,000 बच्चे एक साथ पैदा हो गए। हनुमान जी सूरज निकल गए। और इसी प्रकार अंड-बंड बातें, इन बातों में सब खूब रस लेते हैं। हाँ, ये भगवान की लीला है। कहते हैं आस्तिक हम पक्के, आस्तिकता की ऐसी जात। ऐसे लोग कहते हैं हम पक्के आस्तिक। आस्तिक का मतलब श्रद्धा रखने वाला है। आस्तिकता की ऐसी जात है। जात कहते हैं पैदा हुए को। जात नाम पैदा होना और जात नाम पैदा हो गया। जो पैदा हो गया हो वो जात, और जात नाम पैदा होना। आस्तिकता की ऐसी जात, जात नाम पैदा हुआ। यहाँ अभिप्राय है समूह। समूह भी इसका अर्थ होता है।
आस्तिकता की ऐसी जात, आस्तिकता का ऐसा समूह है, ऐसा समाज है कि जो आंखें मूंद मूंद करके, झूम झूम करके झूठी बातों में रस लेता है। नहीं जगत में एक शास्त्र है जिसकी बातें लेवे मान। दुनिया में केवल एक शास्त्र तो नहीं है जिसकी बातें मान लें, बहुत शास्त्र है और बहुत गुरु हैं। नाना शास्त्र गुरु जब जग में तब करना होगा पहचान। ऋषि और श्रुति विभिन्न है, ये महाभारत में भी कहा गया है। इसलिए विवेक करना जरूरी है। स्वामी शंकर ने उपनिषदों का भाष्य करते हुए लिखा, जो उपनिषद सौरभ की भूमिका में लिखा गया है, कि श्रुतियों के सैकड़ों वचन परस्पर विरुद्ध हैं, इसलिए इनकी अर्थव्यवस्था करना सहज नहीं। बहुत ही सूक्ष्म बुद्धि वाला कर सकता है। मैं अपनी बुद्धि और शक्ति के अनुसार करने की चेष्टा करूंगा, ऐसा उन्होंने कहा बड़ी विनम्रता से। तो एक शास्त्र नहीं, एक गुरु नहीं, एक परंपरा नहीं, किसकी बात मान ले, किसका न माने। अद्वैत मान ले बादरायण का, तो सांख्य का जो द्वैत है वो क्यों न माने। इसलिए करना होगा पहचान, सारा सार की पहचान करना जरूरी है। निरख परख नास्तिकता कैसी ज्ञान पंथ जो सच्चा सार। निरख परख को नास्तिकता कैसे कहा जाए, ये तो ज्ञान पंथ है और सच्चा सार रास्ता है, करना जरूरी है। निरख परख नास्तिकता कैसी ज्ञान पंथ जो सच्चा सार। निरख परख को नास्तिकता कैसे कहा जाए, ये तो ज्ञान पंथ है और सच्चा सार रास्ता है निरख परख करना। परखे परखावे सदा सत्संगत के बीच, ताको हमारी बंदगी किंचित रहे न कीज। श्रद्धा भक्ति सत्य में फलती, झूठ में है, झूठे में है सर्वसार। श्रद्धा भक्ति सत्य में फलती है और झूठे में सर्वस्व हार है। सुनिए सबकी निबेरिए अपनी गुरु कबीर का मंत्र महान। सदगुरु कबीर का महान मंत्र है कि सबकी बातें सुनो लेकिन स्वयं निबेरिए, अपने विवेक से निर्णय करो। इसमें श्रद्धा और बुद्धि दोनों को आदर है। सबकी बात सुनो, ये श्रद्धा हुई, और निबेरिए अपनी, ये बुद्धि हुई। श्रद्धा बुद्धि समन्वित होती, जग जाता विवेक में ज्ञान। इस प्रकार जब श्रद्धा बुद्धि समन्वित हो जाती है, समन्वित का मतलब है एक बद्ध, गलत चीजों को हटा करके सही चीजों को लेकर के विचार स्थिर करना समन्वय कहा जाता है। और समन्वित जो एकबद्ध हो गया हो, गलत चीजों को हटा करके सार रख दिया गया हो, तो समन्वित हो गई। श्रद्धा और बुद्धि जब समन्वित हो जाती है, श्रद्धा और बुद्धि में तालमेल हो जाता है, जग जाता विवेक में ज्ञान। तब विवेक में ज्ञान, सच्चा ज्ञान जग जाता है। सच्चे ज्ञान भक्ति हम पावें, अंध भक्ति से होवें दूर। हमें चाहिए सच्चा ज्ञान प्राप्त करें, सच्ची भक्ति प्राप्त करें, आंख मूंद करके न माने, और अंध भक्ति से दूर हो, विवेक पूर्वक भक्ति हो। ऐसे सदगुरु की स्मृति में श्रद्धांजलि अर्पित उर्पूर।
ऐसे सद्गुरु की स्मृति में हम श्रद्धांजल अर्पित करते हैं उर नाम हृदय, हृदय में भर करके पूर्ण हृदय से, अर्थ हुआ पूर्ण हृदय से, पूर्ण हृदय से श्रद्धांजल समर्पित करते हैं। श्रद्धा में बड़ी सावधानी चाहिए। और श्रद्धालु आदमी अंधा हो कि निरर्थक बड़ाई करने लगता अपने इष्ट की, तो दूसरों को बिल्कुल बेकार लगते हैं। इसलिए विवेक पूर्वक बड़ाई होनी चाहिए और दूसरे महापुरुषों की भी महत्ता को समझना चाहिए।